In this part 2 of software, we have application software. First, we have studied system software. Let's revise it. System software is which directly interacts with the computer hardware, manages all hardware component as well as supervises the execution of the application running on the computer. It executes the successful application running of the computer. Applications are those apps that are running on a computer. It also controls the saving and retrieval of data from the storage devices. Controls saving and retrieval of data from the secondary storage device. Operating system and language translator utilities are main example of it. Application software enables the computer to solve the specific data processing task. Now my specific data here is, let's say I want to watch a movie. Now application software enables me to watch the movie like Netflix. अब मेरा क्या है, स्पेसिफिक डाटा प्रोसेसिंग है. ये है कि आपके सब ऐप्स है ना, जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, जैसे विंडोज़ है वो आपका सक्सेसफुली चल रहा है, या आपका फ़ोन में iOS है या एंड्रॉयड है, वो क्या है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है. वो आपकी हेल्प कर रहा है कि आपके सब एप्लीकेशन, सब चीज़ें आपकी बहुत स्मूथली रन करें. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, मेरे iOS में या मेरे लेट्स से सैमसंग के एंड्रॉयड फ़ोन में या मेरे आईफोन में एक एप्लीकेशन है जो है नेटफ्लिक्स. अब नेटफ्लिक्स पे मुझे मूवी देखनी है, तो वो मूवी बहुत स्मूथली चले, ये मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है, क्योंकि ये मेरा एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट्स अ कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन यूज़र, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. अब आपके फ़ोन में अगर एंड्रॉयड या iOS ही नहीं है, आपका फ़ोन एक डब्बा है, तो आप उसमें नेटफ्लिक्स तो बहुत दूर की बात है, आप तो उसको खोल के देख ही नहीं सकते, बस आप काली स्क्रीन देखोगे, है ना. तो क्या है, एप्लीकेशन क्या है, वो एक ब्रिज है. किसमें, यूज़र हूँ मैं, मुझे क्या देखनी है, मूवी देखने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर. इधर विंडोज़ चाहिए, इधर मुझे iOS चाहिए, इधर एंड्रॉयड चाहिए. अब एंड्रॉयड फ़ोन होने के बाद, मेरे पास फ़ोन होने के बाद मैं मूवी किस में देखूँ, मुझे कोई ऐप चाहिए, मुझे अमेज़ॉन चाहिए, मुझे क्रोम चाहिए, या मुझे नेटफ्लिक्स चाहिए. तो ये क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसमें, अब हार्डवेयर क्या हुआ, अब वो मूवी रन तो हो गई, लेकिन जब तक मेरे पास स्क्रीन ही नहीं है तो वो मुझे कैसे दिखेगी. मेरी स्क्रीन टूटी हुई है, या मेरे पास स्क्रीन ही नहीं है, या मेरा जो मॉनिटर है वही ख़राब है, तो मैं कैसे देखूं. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कम्युनिकेशन करता है, यूज़र बोलता है अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को कि आप मेरा फ़ोन खोलो, और फ़ोन खोलने के बाद मैं उसे एक कमांड देती हूँ कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन जैसे अमेज़ॉन प्राइम को खोलो, और वो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर क्या परफॉर्म करता है, वो टास्क परफॉर्म करता है और हमें आउटपुट देता है. नाउ अब ये सब क्या है, इसमें आप ये सीख रहे हो कि एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. जो हमारे सब एलिमेंट्स हैं वो इंटर रिलेटेड है. नाउ अ डेज नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड पैकेजेस हैव बीन डेवलप्ड टू मेक लाइफ ईजियर. आपको कुछ भी करना है, आपको कैलकुलेशन करनी है, आपके पास कैलकुलेटर है. आपको मार्च में क्या हॉलीडेज अवेलेबल है, आपके पास कैलेंडर है, आपको अलार्म्स है, आपके नेटफ्लिक्स है, आपके पास व्हाट्सएप, आपको किसी से भी कुछ बात करनी है, आपको अपने फ़ोटोज़ दिखानी है, आपके पास फेसबुक है, आपको फ़ोन में ही फटाफट एक प्रेजेंटेशन बनानी है, तो पीपीटी के ऐप्स हैं आपके पास, एडिटर ऐप्स हैं आपके पास. These are easy to learn and use, although they perform many general and specific function. अब ऐसा नहीं है ना कि आप नेटफ्लिक्स में आप अपने स्कूल की पीपीटी बना के दे रहे हो, या आप व्हाट्सएप के अंदर कैलेंडर फिक्स कर रहे हो. तो एक स्पेसिफिक ऐप का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. हाउएवर देयर आर मेनी such kind of situation where specific type of application software are not available, which can be designed are called as custom application software. लेट्स से मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ, या मैं एक वेब पब्लिशिंग कंपनी में काम करती हूँ. तो मेरी वेब पब्लिशिंग कंपनी ने एक कस्टमर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया, एक ऐसा ऐप बनाया जो सिर्फ मेरी कंपनी के लोगों के पास, जिसका एक्सेस है क्या करने के लिए, एडिट करने के लिए, या कुछ भी इजी एप्लीकेशन के लिए. जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन होता है, जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिचुएशन में यूज़ किया जाता है. और कस्टमाइज्ड क्या होता है, कस्टमाइज्ड हम टी शर्ट्स लेते हैं, मतलब जो हम अपनी मर्जी से बनवा रहे हैं.
The most important categories of these type of packages available are data communication software, database management software. जैसे कोई है जो एक बैंकिंग कंपनी में काम करता है, उस बैंकिंग कंपनी में एक पर्सन को किसी पर्सन का ओइंग अमाउंट निकालना है या पर्सन की ट्रांजेक्शन्स निकालनी है, तो हर कोई देख सकता है, हर कोई देख लेगा ऐसे, तो इसीलिए उन्होंने एक कस्टमाइज्ड बनाया जो कि स्पेसिफिक लोगों के लिए अवेलेबल है. Statistical and operational research software, DTB package software, presentation and graphic software. अब जैसे कोई फोटोग्राफर है या एक कंपनी है जो सिनेमा की कंपनी है, रेड चिलीज है या कोई भी कंपनी है, वो अपनी मूवीज़ जब बनाते हैं तो उनकी जो क्वालिटी होती है, जो उनकी एडिटिंग होती है, उसका लाइसेंस हर किसी के पास नहीं है, क्योंकि अगर हर एक यूज़र वो सब कर सकता होगा तो इनकी वैल्यू क्या रहेगी. तो ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं. स्प्रेडशीट एंड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे अवेलेबल होते हैं जो हर कोई खोल सकता है, लेकिन उसको किस तरह से यूज़ करना है, एक्सेस करना, उसके एक्सेसेस हर किसी के पास नहीं होते. अकाउंटिंग पैकेजेस. अब डाटा क्या है? डाटा क्या है? सबसे बेसिक एलिमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. आपके पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपके पास डाटा ही नहीं है, तो क्या काम है उसका, आप क्या करोगे? ये इसीलिए सबसे बेसिक एलिमेंट है आईटी का फॉर दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. किसके लिए? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेसिक काम है. अब क्या आप अपने ऑफिस में जाके नेटफ्लिक्स चलाओगे, या आप बैठ के बस वो हम चेस बनाते थे ना छोटे छोटे कंप्यूटर रूम्स में जाके, वो करोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना. तो डाटा क्या है? सबसे बेसिक एलिमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. द मॉडर्न बिजनेस रन्स ऑन डाटा. सिर्फ सब जो काम होता है डाटा पे होता है. आपके पास कॉल आ रहा है, मैडम आपको लोन की ज़रूरत है. कहाँ से उन्हें पता लग रहा है कि मुझे लोन की ज़रूरत है? क्यों? उनके पास एक डाटा है. आप जो सब इंस्टाग्राम फेसबुक पे डालते हो वो कहीं ना कहीं आपका डाटा स्टोर होता है, और बहुत कंपनीज ये डाटा खरीदती है अपने. अब मिंत्रा है, मिंत्रा में आपने जैसे ही अपनी इन्फॉर्मेशन डाली, ऊपर से आपके पास टीरा का और अमेज़ॉन का और फ्लिपकार्ट का, इनका भी ऐड आना शुरू हो जाएगा. आपने गूगल पे टाइप किया कि आपको मैट्रेस खरीदना है, अब आप जितनी बार गूगल खोलोगे आपको एक ही ऐड दिखेगी, मैट्रेस आ रहे हैं, मैट्रेस आ रहे हैं. Business organization keep their data with the data centers. Data center is a physical place where computer service, networking, data storage, backup facilities, environmental control, etc. are available. Data is a stream of raw facts. ये क्या है? मतलब बहुत सारे फैक्ट्स हैं. जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर बहुत सारे रो फैक्ट्स हैं कि इसको पेंसिल बोलते हैं, इसको DATA को क्या से प्रोनाउंस करते हैं? डाटा प्रोनाउंस करते हैं. ये पेपर है, पेपर से बुक बनती है. ये क्या हमारे रॉ फैक्ट्स हैं. अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स सच एज टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, ग्राफिक्स. अब मेरे सामने 10 पिक्चर्स रखी हैं, वो क्या है? अनप्रोसेस्ड है. लेकिन जब मेरा जब ब्रेन उसे देखेगा तो उसे प्रोसेस करेगा कि अच्छा ये एक एनिमल की पिक्चर है जिसमें क्या है, ये लायन है, ये टाइगर है. टुडे ऑर्गेनाइजेशन आर एक्यूमुलेटिंग वास्ट एंड ग्रोइंग अमाउंट ऑफ डाटा इन डिफरेंट फॉर्मेट एंड डिफरेंट डाटाबेस. अब सब लोगों का डाटा इतना ईजिली एक्सेसिबल है, जैसे जो कंपनीज हायर कर रही हैं वो अपना डाटा कहीं से भी निकालेंगी, लिंक्डइन से निकालेगी. अच्छा ये लोग हायर हैं और ये लोग हायर कर रहे हैं. This mainly includes operational or transactional data such as inventory, sales, cost, payroll, accounting. बहुत सारा डाटा होता है. जैसे आपकी कंपनी में क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, आपका कोई प्रोजेक्ट है, सेल का, बाइंग का, कितनी इन्वेंट्री रखी है. अब आपको मैनुअली गिनने की ज़रूरत नहीं है कि आपका अगर शूज़ का शोरूम है तो अगर 10,000 शूज़ आपको मैनुअली गिनने की ज़रूरत नहीं है. आप उसको इनपुट करते जाते हो, आप उसका डाटा डालते जाते हो. आज हमने 50 परचेजेस की, आज हमने 100 परचेजेस की, तो ऑन अ रैंडम डे, ऑन अ रैंडम टाइम आई जस्ट रन द डाटा एंड गेट टू नो कि मेरे पास टाइप ए शूज़ के कितनी इन्वेंटरी है, टाइप बी की कितनी इन्वेंटरी है, कितना सेल हो गया, कितनी कॉस्ट है, क्या पेरोल है, क्या अकाउंटिंग है, कितना प्रॉफिट है. ये सब मेरा रॉ डाटा है जो प्रोसेस हो जाता है. नॉन ऑपरेशनल डाटा सच एज इंडस्ट्री सेल्स, फोरकास्ट डाटा, मैक्रो इकोनॉमिक डाटा, ये सब इसमें इंक्लूडेड होता है. मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा इटसेल्फ. डाटा का भी क्या डाटा है? जैसे बहुत सारे टाइप के ABC टाइप के डाटा है. ए डाटा है हायरिंग मैनेजर्स का, बी डाटा है सेल्स का, सी डाटा है कंजम्पशन का, डी डाटा है इनकम का. ये सब डाटा का भी जो डाटा है कि ये वाला डाटा कहाँ, कौन से डाटा में अवेलेबल है, सच एज लॉजिकल डाटा बेस डिज़ाइन और डाटा डिक्शनरी.
डाटा डिक्शनरी क्या है, मतलब ए फॉर अकाउंटिंग का डाटा हमें कहाँ मिलेगा, बी फॉर बैकअप हमें कहाँ मिलेगा, सी फॉर चैट डाटा शुड बी प्रोसेस्ड बिफोर यूसेज। अब जैसे मुझे इन्वेंट्री काउंट करनी है, ठीक है, तो मैंने 1 महीने का डाटा उसमें मैं डालती गई, तो मुझे लेट्स से 31 जनवरी का डाटा, मुझे 31 जनवरी को मुझे पूरा जैन का डाटा निकालना है। तो मैं ऐसे थोड़ी सिर्फ 31 जन का इनपुट देखूंगी, या जो भी मैंने 31 जन को डाटा फीड किया है वो देखूंगी। तो मुझे एक्चुअल डाटा निकालने के लिए मेरे को डाटा क्या चाहिए, मंथ सेल्स का, और मैंने 31 जन को क्या किया है, डे सेल इनपुट किया है। तो मुझे मंथ सेल का डाटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे डाटा जो रॉ डाटा है उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। उसको मतलब यूज़ का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट करने से पहले। डाटा प्रोसेसिंग टिपिकली इट्स मैनिपुलेशन ऑफ डाटा टू गेट इन्फॉर्मेशन। डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है, कलेक्शन, कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्म, मैनिपुलेशन और कंप्यूटेशन, देन स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हम यही वाला शू स्टोर का ही एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हमने पूरा मंथ हर दिन का डाटा कलेक्ट किया, कितना सेल किया, कितना परचेज किया, उसको कन्वर्ट किया हमने एक टैबुलर फॉर्म में जिसमें लिखा हुआ है सेल्स, परचेजेस और अमाउंट और इन्वेंटरी अवेलेबल, ठीक है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैनिपुलेशन क्या हुआ, लेट्स से एक ग्राफ बन के आ रहा है कि मंडे को सेल थी इतनी, ट्यूसडे को सेल हुई इतनी, वेंसडे को सेल थी कम, सैटरडे संडे क्योंकि हॉलीडे है तो हमारी सेल्स बढ़ गई, फिर हमारी फ्राइडे को सेल फिर कम हो गई। ये क्या है, मैनिपुलेशन या फिर कंप्यूटेशन मतलब कलेक्शन। फिर इसको स्टोर करना, इस सबको स्टोर करना, और उसके बाद कम्युनिकेट करना कि मुझे अगर मंथ एंड पे देखना है कि मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, ये जो हमारा डाटाबेस है वो मुझे कम्युनिकेट करेगा। दीज एक्टिविटीज कैन बी ग्रुप्ड इनटू फंक्शनल कैटेगरीज सच एज डाटा इनपुट, डाटा प्रोसेसिंग, हमने डाटा डाला सेल्स का, हमने डाटा को प्रोसेस किया, ये हमारे पास डाटा आउटपुट हो के आया, हमने उसको जैन के फोल्डर में स्टोर किया, इसको क्या बोलते हैं, डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। सबसे पहले इनपुट करेंगे, फिर इनपुट के बाद प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हमारा आउटपुट निकल के आएगा, उस आउटपुट को हम स्टोर करेंगे। ये क्या है, हमारा डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। अब जिस डाटा को स्टोर किया उसको इनपुट करके रख देंगे। ये हमारा एक साइकिल चलता रहता है। डाटा प्रोसेसिंग इज रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्डरिंग ऑफ डाटा टू इंक्रीज देयर यूजफुलनेस। अब मैं डाटा तो डालती रही हर दिन का, सेल परचेज, लेकिन मुझे मंथ एंड में क्या फ़ायदा होगा अगर उसमें प्रोसेस करके उसको टिपिकली एक कंप्राइज फॉर्म में नहीं देख पाऊंगी। उसको मैं अगर, मेरे को हर रोज़ डाटा डालने का क्या फ़ायदा है अगर मुझे 2021 के जनवरी का डाटा मुझे मैनुअली ऐसे ऐसे करके ही ढूंढना है। तो दिस इज बेसिकली रीस्ट्रक्चर और रीऑर्डरिंग ऑफ द डाटा टू इंक्रीज इट्स यूजफुलनेस एंड इफेक्टिवनेस एंड add values for particular purpose. A data warehouse contains all of the data in whatever form that an organization needs. आपको टेबुलर फॉर्म में चाहिए उसमें मिलेगा, अगर आपको लाइन फॉर्म में चाहिए उसको मिलेगा, अगर आपको वर्ड फॉर्म में चाहिए उसमें मिलेगा, अगर आपको एक्सेल फॉर्म में चाहिए उसमें मिलेगा। आपको जिस फॉर्म में चाहिए डाटा आप उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। डाटाबेस एंड डाटा वेयरहाउस हैव अज्यूम्ड इवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। डाटाबेस और डाटा वेयर हाउस की जो नीड है, जो इम्पोर्टेंस है, वो इतनी ज़्यादा है। क्यों? विद द इमर्जेंस ऑफ बिग डाटा। अब दिन पर दिन हम अलग अलग जगह पे अपना डाटा डाल रहे हैं, हम अपने एक्सेसेस दे रहे हैं, तो कहीं तो वो डाटा कलेक्ट हो रहा है, और इतना मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्ट हो गया है ना कि उसे एनालाइज करना, उसे सिस्टमैटिकली फॉर्म करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। Now, next up we have is telecommunication. Telecommunication is next component of information technology for working with business organization. अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हमने पहले 3 पार्ट्स तो पढ़ लिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा। अब ये सब हमने कर तो लिया, हमने एक ग्राफ बना तो लिए, अब इसका मैं क्या करूँ? अगर मेरी कोई बहुत बड़ी कंपनी है, मुझे अपने शेयर होल्डर को दिखाना है कि हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है मंथली, वीकली, क्वार्टरली, तो ये मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ? अब ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। टेलीकम्युनिकेशन इज नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वर्किंग विद द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब लेट्स से मेरे पास 1 लाख शेयर होल्डर है मेरी कंपनी के। अब क्या मैं उन्हें 1 लाख शेयर होल्डर को जा के बताऊँ अब मैंने इतना बेचा, ये मेरा प्रॉफिट है? तो उसको क्या करना होगा? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड
इंक्लूडिंग शेयरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारा कम्युनिकेशन का हमने प्रोसेस पढ़ा था, ये वही है। जैसे मेरे शेयर होल्डर बोल रहे हैं कि मुझे इन्फॉर्मेशन दो, आप अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट दो प्रॉफिट की या सेल्स की, ठीक है, क्वार्टरली सेल्स की रिपोर्ट दो, तो क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उसको शेयर करेगी। तो सबसे पहले शेयर होल्डर ने बोला, और फिर शेयर करेंगे, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, लेट्स से टेबुलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि हमारे शेयर होल्डर को और इजीली समझ में आए। और रिट्रीवल ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब वो टेबुलर फॉर्म को देखने के बाद क्या आपको समझ आता है, क्या आप रिट्राइव करते हो। बेसिकली क्या है, कन्वेइंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। कि आप कन्वे कर रहे हो, आप मैसेज लिख के भेज रहे हो, कन्वे करने के बाद उसको समझना इज वेरी अब आर यू के आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आर यू ओके, आपने मैसेज तो भेज दिया, आपने मैसेज तो कन्वे कर लिया, लेकिन अगर सामने वाले को समझ ही नहीं आया तो कोई फायदा ही नहीं है ना। ऑल दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू नेटवर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेट्स से कंपनी ए हायर करना चाहती है 1000 एम्प्लॉयज़, 1000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको हायर करने हैं, उसको क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो वो बी कंपनी लेट्स से लिंक्डइन के पास जाएगा, वो कहेगा आप मुझे एक डाटा फिल्टर करके दो कि कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल पीपल हैं जो मेरी कंपनी में हायर हो सकते हैं, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है, ओनली थ्रू दी कम्युनिकेशन एंड इंटरकनेक्शन। कनेक्शंस कैन बी एस्टेब्लिश्ड फिजिकली और बाय वाईफाई कनेक्शन। अब हम इसको टेक्निकल टर्म्स में पढ़ेंगे। अमंग देमसेल्व्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो ऑल बेसिक टेक्नोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग, लैन, मैन, वैन थ्रू वायर्स एंड वायरलेस विद डिफरेंट काइंड ऑफ हार्डवेयर। हमारा ब्लूटूथ है, हमारा हॉटस्पॉट है, ये क्या है, वायरलेस है। हम मेरा फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड है, या मेरा कैमरा वाईफाई से कनेक्टेड है, वो क्या है, वायरलेस है। लेकिन कंपनीज़ में वायर वाला भी हमारा नेटवर्क यूज़ होता है फास्टर नेटवर्क के लिए। तो ये क्या है, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए, टेली कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट टाइप के वो यूज़ रखती है। अब पीपल क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट पीपल। आप डाटा तो इकट्ठा करते रहे, अब डाटा आप किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो, लोगों के लिए। दे आर मेन बिकॉज ऑफ देम होल सिस्टम वर्क, दे आर दी एंड कंज्यूमर्स। जैसे हम मैं मेरी मिठाई की दुकान है, मैं मिठाई बना रही हूँ, मिठाई बनाए जा रही हूँ, क्या फ़ायदा, बनाने के बाद अगर उसकी कंजम्पशन ही नहीं होगी। तो बेस्ड ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट पीपल, दे आर मेन बिकॉज ऑफ देम होल सिस्टम वर्क्स। अगर वो ही नहीं होंगे तो डाटा को प्रोसेस कौन करेगा, इनपुट डालेगा कौन, आउटपुट देखेगा कौन। पीपल द इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट आर नीडेड टू रन द सिस्टम and the procedure so that data collected in database and data warehouse turned into knowledge and information। आप डाटा तो इकट्ठा करते गए, आप डाटाबेस तो इकट्ठा करके गए, उसका यूज़ क्या है, उसको आप क्या किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हो, आप सब लोग का डाटा इकट्ठा कर रहे हो किस लिए, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के लिए, कि कहाँ हमारा यूज़ आ सकता है और किन किन लोगों के लिए यूज़फुल है। पीपल आर इन्वॉल्व इन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन जस्ट अबाउट एवरी वे। People imagine information system, people develop information system, people support information system, and perhaps most importantly people use information system। क्या क्या करते, क्या क्या यूजेस है, people imagine information system कि उनको हमने इनपुट डाला, उनको क्या चाहिए, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो फिर उस एक्सपेक्टेशन से वो इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करते हैं। वो चाहते हैं कि एक ऐसा ऐप, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बने कि सबके फ़ोन्स कनेक्ट होके एक साथ उसमें गाने बजे। तो पीपल ऐसा इमेजिन करें कि वो क्या करना चाहते हैं। अब वो मिलके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मिलके ऐसा एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। अब जब डेवलप हो गया तो उसका सपोर्ट किससे है, जैसे मान लो एंड्रॉयड उसे सपोर्ट करता है या क्या सपोर्ट करता है। परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिर अब उसका यूसेज, अब ऐप बन गए तो उसको यूज़ भी कौन करेगा, पीपल यूज़ करेंगे। अब क्या है, पर्सनल कंप्यूटर्स इन बिजनेस, कंप्यूटर्स इन IT ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन इम्पैक्टेड ट्रेमेंडस टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। It has many advantages as well as disadvantages also. On one hand, IT increases labor cost of IT professional in every field. On the other hand, cost performance ratio of businesses towards betterment। हाँ, इसकी कॉस्ट लगती है, IT लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है, IT लोगों की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन क्या है,
इसका कॉस्ट परफॉर्मेंस रेशो भी अच्छा है। अगर आप लेट्स से आप 60,000 रुपीज़ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को दे रहे हो, तो जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो भी एक बहुत मतलब जो रेशो है ना 60,000 का ही आपको काम मिल रहा है। इसलिए betterment, vast capabilities, power of computers increasing the usage in this field. There are many characteristics of computer make useful for the business organization, such as data processing, data processing speed, vast amount of data storage, capability to solve complex problems. अब आप पहले क्या होता था, इतने डिफिकल्ट मैथ्स के क्वेश्चन आते थे, आप बहुत बड़ी बड़ी बुक्स में से ढूंढ रहे हो इसका आंसर। अब क्या, आप चैट जीपीटी पे क्वेश्चन डालो, आप उसको रन करो और आपके पास ईजीएस्ट आंसर या नंबर ऑफ आंसर्स अवेलेबल आ जाएंगे। हाई एक्यूरेसी, आपको कोई डाउट नहीं, आपको अब 2-4 बुक्स में चेक नहीं करेगा कि सही है गलत है, वो हाईली एक्यूरेट होता है। ऑटोमेशन ऑफ टास्क हो गया है। पहले क्या होता था, लेट्स से आपके पास 10,000 लोगों का डाटा है कि किसने पैसे लेट्स से एक आपके शो के भरे हैं, किसने नहीं भरे हैं। अब आपके पास ऑटोमेट हो गया, आप उसको बस रन करो, आपके पास जिन लोगों ने पैसा नहीं पे किया उन लोगों का लिस्ट आ जाएगा। स्टेडी डिक्लाइन ऑफ कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ डाटा प्रोसेस। पहले सब मैनुअली होता था, आपको एक एक पेज चेक करना पड़ता था। अब इट हैज़ गॉट ऑटोमेटेड, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन निकालनी है वो निकाल सकते हो। नाउअडेज द IT हैज़ बीन यूजिंग इन एवरी बिजनेस एंड फॉर एवरी फंक्शन और एवरी प्रोसेस ऑफ द बिजनेस। IT अब हर जगह पे है। बैंक्स हो, आपका PVRs हो, आपकी होटल बुकिंग हो, आपकी डाइन इन हो, आपका ऑर्डर हो, आपकी लेसन हो, आप जो सोच सकते हैं उस चीज़ में IT है। सम ऑफ द बेसिक एंड पॉपुलर एप्लीकेशन यूज़र किन बिजनेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में बहुत ज़रूरी है। पहले आप मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हो टैक्स, अब आप ऐप में डालो कि पर्सन की जॉब क्या है, ये क्या है, क्या क्या इसका वो है। सेल्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन रिसोर्स के लिए कितना इजी है। पहले मैनुअली सब लोगों को एप्लीकेशन जा के देनी पड़ती थी, अब आप बस लिंक्डइन पे एक क्लिक से आपकी एप्लीकेशन चली गई है। प्रोजेक्ट मैनेजिंग, डाटा एनालिसिस, मार्केटिंग एंड रिसर्च, हेल्थ केयर, एजुकेशन सेक्टर, पब्लिक रिलेशन एक्सेट्रा, हर जगह पे फैल गया है। तो हम नेक्स्ट लेसन में सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ करेंगे, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन प्लानिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स फॉर मोर सच वीडियोज़।